अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज मैं ये चीज़ बनाने बताऊंगा कि ये किस तरीके से हम बनाते हैं और कैसे इसको हमने बनाया है। तो नाज़रीन, वीडियो नहीं आने का कारण यही है कि वीडियोस को जो है कम हज़रात देखते हैं और लाइक कम करते हैं, इसी वजह से हमने वीडियो बनाना छोड़ दिया हूँ। आज फिर देखते हैं कि आज की वीडियो में आज जुमे का दिन है और आज के दिन में इस तरीके से वीडियो बनाऊंगा, फ़ोटो बना के बताऊंगा बिल्कुल आसान तरीके से। तो आप हज़रात से ही गुजारिश है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए नाज़रीन, बिला ताख़ीर के हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात, पिक्सल लैब को खोल लीजिए। आपको प्ले स्टोर पे पिक्सल लैब दस्तयाब है, आप इस तरह से भी पिक्सल लैब लोड कर सकते हैं, या तो फिर अगर ये वाले पिक्सल लैब चाहिए तो हमारे शफ़ीउल्लाह ऑफिशियल के अंदर मौजूद हैं। तो चलिए हमने पिक्सल लैब को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह अगली वीडियो हमारा इसके ऊपर आएगा। तो आज जो भी है इसको हम ख़त्म कर देते हैं। तो सबसे पहले बात, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से जो है साइज़ को मुतय्यन कर लीजिए। यहाँ पे जो है मैं जिस तरह से नंबर दे रहा हूँ आपको उसी तरह से देना होगा। तो देख लीजिए, एक तरफ मैंने 1300 दिया और दूसरी तरफ 700 दिया। उसके बाद इसकी कलर को जो हम ब्लैक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ब्लैक कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ जो भी कुछ हो उसको डिलीट कर दें। उसके बाद फिर देखिए, यहाँ से आपको एक कलर मुंतखब कर लेना है, आपको जो भी कलर पसंद हो। तो मैंने उसके अंदर जो है ये वाला कलर इस्तेमाल किया था कि देखने में ख़ूबसूरत लगे। तो अब जो है मैं ये वाले कलर इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि एक ही कलर रहना दुरुस्त नहीं है। उसके बाद इसके साइज़ को जो है छोटा कर लें, इस तरह से। मैंने इस तरह से कर लिया हूँ। उसके बाद फिर इसको लॉक कर लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए और इसको जो है बड़ा कर लीजिए। आप जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा कर लीजिए। तो मैंने इसको इस तरह से कर लिया। उसके बाद इसको थोड़ा घुमा दें, ज़्यादा नहीं बल्कि थोड़ा घुमाएं। और यहाँ पे और बड़ा होने चाहता है तो हम इसको और भी बड़ा कर देते हैं। तो ये हो चुका है हमारा। उसके बाद इसके अंदर इसका एक और कापी ले लें और कापी लेने के बाद इसके अंदर आप जो कलर रखना चाहते हैं वो कलर रख सकते हैं। तो मैंने गैलरी के अंदर से ही इसके अंदर कलर ले रहा हूँ और यहाँ पे जो है मुकम्मल कलर दिखाई नहीं देगा आपको। तो मैंने ये वाला कलर ले लेता हूँ इसके अंदर। उसके बाद फिर इसको इतनी गैप में रख दें और फिर इसकी एक और कापी ले लें। कापी लेने के बाद इसके कलर को जो है ख़त्म कर दें। तो नाज़रीन, इसको वाइट करने के बाद यहाँ पे जो है आपको 3 लकीर देना पड़ेगा। तो लकीर हम किस तरह से दें, यहाँ पे ए वाले पे चले जाएं और ए पे जाने के बाद यहाँ से जो भी कुछ हो उसको डिलीट कर दीजिए और आपको यहाँ से लकीर ले लेना है इस तरह से। आप बात रही इसके अंदर कलर की, तो कलर आपके पसंद जो कलर हो आप वो कलर रख सकते हैं। तो मैंने इस तरह से रख दिया। उसके बाद इसको हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। उसके बाद फिर इसी लकीर का हम कापी कर लेते हैं
और यहाँ पे रख देते हैं। तो ये चीज़ याद रखें कि इतने भी बड़ा ना कर दें कि बाद में परेशानी हो। तो 3 लकीरें यहाँ पे रखना है हमें। तो मैंने 2 लकीर रख दिया और तीसरी ये हो चुका है। तो इसलिए मैंने इसके साइड के अंदर गैप इसलिए रख रहा हूँ कि जब भी हम 3D को कन्वेक्ट करेंगे तो ये चीज़ जो है वहाँ पे ना आए। तो ये हो चुका है। उसके बाद इसके अंदर हमें जो कुछ लिखना है तो वो चीज़ लिख लीजिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखिए निकाह मिन सुन्नती लिखा है। तो उसके बाद इसके अंदर जो है आपकी मर्ज़ी से आप जो कलर रखना चाहते हैं वो कलर रख लीजिए। मैंने ब्लैक कलर रख दिया हूँ। उसके बाद इसके अंदर फ़ॉन्ट को तब्दीली कर लें। तो मैंने इस तरह इसके फ़ॉन्ट को कर लिया हूँ। उसके बाद इसके साइज को आप बड़ा कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है अपना नाम लिख देता हूँ। तो मैंने अपना नाम भी यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद इसके अंदर आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी फ़ॉन्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं वो फ़ॉन्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे भी ब्लैक ही रख देता हूँ। उसके बाद फ़ॉन्ट के अंदर जाने के बाद आपके हिसाब से आप अपना फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया हूँ। उसके बाद फिर इसी का एक कापी हम ले लेते हैं और इसके अंदर और कुछ लिख देते हैं। मिन जानिब जो है मैंने लिख दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है मैंने अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ। तो नाज़रीन मैंने यहाँ पे चैनल का भी नाम लिख दिया हूँ। उसके बाद इसकी साइज़ को थोड़ा छोटा कर लीजिए। उसके बाद नीचे की जानिब अगर आप जो भी देना चाहते हैं तो वो चीज़ आप दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना नंबर दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना नंबर दे दिया हूँ। अब इसको किस तरह से हम करना है, तो सबसे पहली बात इसको जो है आपको डाउनलोड कर लेना होगा। तो मैंने यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया हूँ। उसके बाद फिर हम पीछे के जानिब चले जाते हैं। फिर से हम पिक्सल लैब को खोल लेते हैं और यहाँ पे जो भी कुछ हो उसको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है हम अपने कलर को मंतखब कर लेते हैं। आप जो कलर रखना चाहें वो कलर रख सकते हैं। तो मैंने ये कलर रख लिया हूँ। उसके बाद फिर अभी जो आपने तैयार किया है उसको ले लीजिए। तो देखिए नाज़रीन, आपके मुताबिक जिस तरह से मैंने आपको बताया सबूत के तौर पे, या बीच में जो है मैंने वो कलर इधर दिया था, अभी जो है ये कलर इधर दे रहा हूँ। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पे ला लिया हूँ। उसके बाद इसको इस तरह से थोड़ा टेढ़ा कर दें। तो मैंने इसको टेढ़ा भी कर दिया हूँ। अब बात रही कि हमें इसके अंदर क्या करना है, तो शुरू से आखिर तक वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो 3D को आपने ओपन कर लेना है। तो नाज़रीन देखिए ये वाले 3D ओपन कर लीजिए, इसको अनेबल कर दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो ये देखिए ख़ुद ब खुद बढ़ जा रहे हैं। आप इसको जितना रखना चाहते हैं, जहाँ तक रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। तो देखिए नाज़रीन मैंने सही वाले पे क्लिक किया। उसके बाद फिर इसको अगर हम जिस तरह कलर को करना चाहते हैं उस तरह से कर सकते हैं। तो नाज़रीन ये हो चुका है। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे थोड़ा डार्क दिख रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बिल्कुल ख़त्म कर देना है। तो मैंने ख़त्म कर दिया हूँ। उसके बाद देखिए जिस तरह से आप जहाँ पे ले जा के रखना चाहते हैं
वहाँ पे ले जा सकते हैं। तो मैंने उसको इस तरह से कर दिया हूँ। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से तैयार हो चुका है। और दूसरी बात, अगर इसके अंदर कुछ परछाई वगैरह देना चाहते हैं आप तो आप दे सकते हैं। देखिए मैंने नीचे दूसरा कलर दे दिया हूँ, तो आप भी दे सकते हैं बआसानी से। तो मैं कोई परछाई वगैरह नहीं देना चाहता हूँ। तो नाज़रीन ये हमारा काम मुकम्मल हो चुका है। अगर हम बीच में कुछ लोगो वगैरह लगाना चाहते हैं तो हम लोगो इस तरह से भी लगा सकते हैं, और पहले भी जिस वक्त हम तैयार करते हैं उस वक्त भी लगा सकते हैं। तो नाज़रीन मैंने यहाँ पे एक लोगो लगा देता हूँ। तो मैंने ये लोगो लगा दे रहा हूँ कि ताकि देखने में भी खूबसूरत लगे। इस तरह से मैंने कर दिया हूँ। अब देख सकते हैं आप कि माशाल्लाह कितनी खूबसूरत बना है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो वीडियोस को एक बार लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह अगली वीडियो फिर अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। तो नाज़रीन अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि हमारे मेहनत को ज़ाया ना होने दीजिए। अब इसको हम लोड कर लेते हैं, और लोड करने के बाद हम इसको अपने जगह पे भेज देते हैं जहाँ पे कि हमारा हर फ़ोटो तैयार होके जाता है। और इंशाअल्लाह अगली वीडियो मैंने जो अपने प्रोफाइल के अंदर लगा के रखा हूँ, इंशाअल्लाह उसी तरीके से मैं वीडियो बनाऊँगा फिर। तो शर्त यही है कि वीडियो के अंदर जो है यूज़र ज़्यादा होना चाहिए और लाइक करने वाले ज़्यादा होना चाहिए, तभी जो है वीडियो बनाने में मज़ा आता है। और वीडियो को जो है देखने वाले भी सोचते हैं कि वाकई में बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। तो नाज़रीन चलिए मैं बता देता हूँ कि मेरे प्रोफाइल पे क्या फ़ोटो है और मैं क्या चीज़ बनाने सिखाऊंगा आप हज़रात को। तो चलिए बिला ताख़िर के वो भी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए नाज़रीन यहाँ पे मैंने एस का फ़ोटो रखा हूँ। इंशाअल्लाह इसको भी मैं बनाने का तरीका बताऊंगा कि ये किस तरीके से बनता है और कैसे बनाएं। तो नाज़रीन आप हज़रात से यही गुजारिश है कि वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मैं बिला ताख़िर के फ़ोटो भेज देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे फ़ोटोज़ को शेयर कर दिया हूँ और नेट बंद है इस वजह से नहीं जा रहा है। तो चलिए मैंने इसको फिर से भेज देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे भेज दिया। आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत बना है। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन बना है और बहुत खूबसूरत बना है। आप भी बआसानी से बना सकते हैं। तो चलिए नाज़रीन वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।